हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर महेंद्र बघेल, वेटनरी सर्जरी स्पेशलिस्ट, आप सभी का स्वागत करता हूं। आपका इंतज़ार अभी ख़त्म होने वाला है। आपने बहुत इंतज़ार करा कि जो गाय थी उसकी आंखें घूम रही थी और उसका इलाज क्या दिया गया था, उसका इलाज मैं बताने जा रहा हूं आपको। सबसे पहले इसका जो बेसिक है वो आपसे मैं डिस्कशन करना चाहता हूं। हम जब किसी बीमारी की बात करते हैं तो हम सभी सिम्टम ढूंढते हैं कि ये बीमारी है तो इसके ये सिम्टम भी मिलना चाहिए, ये सिम्टम भी मिलना चाहिए। लेकिन जो फील्ड कंडीशन है उसमें ऐसे कोई सिम्टम नहीं मिल जाते, सभी कुछ ही सिम्टम मिलते हैं और उसके आधार पर हमें बीमारी का डायग्नोसिस करना पड़ता है। तो जो गाय मैंने आपको बताई, वो विशेष प्रकार की बीमारी बताया था मैंने, वो बीमारी थी ट्रिपेनोसोमासिस, या जिसको देसी भाषा में शुर्रा बोलते हैं, वो बीमारी थी और उसका हमारे द्वारा सफल इलाज किया गया। अब आप जैसा ही नाम आया कि सुर्रा, तो सुर्रा को हम डायग्नोसिस करेंगे, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, म्यूकस मेम्ब्रेन कंजेशन होना चाहिए, और जो एनिमल है वो वीक होना चाहिए, लेथर्जी होना चाहिए, हाइपोग्लाइसेमिया में जाना चाहिए। ऐसे सब सिम्टम्स नहीं मिलते थे। अब इस गाय का हमने जैसे टेम्परेचर लिया था 99.5, लगभग नॉर्मल के पास में मिला, मतलब हाई टेम्परेचर नहीं था। तो इसमें कुछ लोग को ऐसा लगता है कि हाई टेम्परेचर होगा तो ये सुर्रा होगा, तो ऐसा नहीं है, ये ट्रिपेनोसोमासिस था। और इसमें जो नर्वाइन फॉर्म ऑफ ट्रिपेनोसोमासिस, उसमें शुरू में तो जो ट्रिपेनोसोमासिस हाई टेम्परेचर मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो टेम्परेचर इसका कम हो जाता है। तो इसमें टेम्परेचर कम मिला, उसके बाद इसकी जो आंखें हैं उसमें मूवमेंट आया, निस्टेगमस आया, सर्कलिंग मूवमेंट आया। दूसरा जो है उसमें एनिमल ले डाउन हो गया, अनएबल टू स्टैंड ड्यू टू हाइपोग्लाइसेमिया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि इस तरह की जो बीमारी होती है वो पॉइजनिंग से डिफ्रेंशिएट करते हैं लोग, एक सडन ऐसा क्या हुआ पॉइजनिंग। तो इसमें क्या क्लियर सिम्टम्स थे, आई का जो घूमना और ले डाउन, अनएबल टू स्टैंड, तो ये क्लियर करता कि दिस इज ट्रिपेनोसोमासिस सुर्रा है। तो इसमें कोई अलग से बीमारी नहीं थी और इसका आसान इलाज है। इसका जो इलाज हमारे द्वारा दिया गया वो ट्रिपेनोसोमासिस के लिए आप सभी जानते हैं ट्राइक्यून इंजेक्शन आता है, वो ट्राइक्यून इंजेक्शन लगाया गया। और नर्वाइन फॉर्म था तो उसके लिए हमने ट्राइबिवेट इंजेक्शन लगा दिया। और जो हाइपोग्लाइसेमिया था उसके लिए हमने डेस्ट्रोज 25% 2 लीटर के करीब चढ़ाया है। और उसके बाद टेम्परेचर तो नॉर्मल ही था, इसलिए हमने वो जो है मेलोनेक्स ही दिया, उसको प्लस नहीं दिया। कुछ ऐसा जरूरत भी नहीं थी। लेकिन हम जब इलाज करके गए उसके बाद जो रिजल्ट आया है वो बहुत अच्छा है कि करीब 3 घंटे लगभग लगे थे और उसके बाद उसके जो आंखों का मूवमेंट बिल्कुल कम हो गया था और नहीं के बराबर था, ये देखने में आया। दूसरा बात, फिर हमने जब दूसरे दिन इस केस को देखा है तो एडेमेटस स्वेलिंग मिली नेक के नीचे, तो ऐसा लगा ये क्या हुआ है, पूरी एडेमेटस स्वेलिंग थी। अब मैंने जो ध्यान रखा कि अब एडेमेटस स्वेलिंग है तो इसका जो पैथोलॉजी होती है उसमें डिस्क्रिप्शन है इसका कि एडेमेटस स्वेलिंग जो है ट्रिप्स में आती है। तो उसके हिसाब से फिर हमने कुछ उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट नहीं दिया, क्योंकि एनिमल ऑलमोस्ट अच्छा रिकवर कर रहा था, इसलिए हमने केवल ट्राइबिवेट दूसरे दिन और डेस्ट्रोज 25% 2 बाटल चढ़ा के कंटिन्यू 3 दिन तक कर दिया और गाय अच्छी हो गई है। ये जो गाय थी वो ट्रिप्स नाम की बीमारी से, ट्रिपेनोसोमासिस और देसी भाषा में सुर्रा बोलते हैं, इससे ग्रसित थी, जिसका हमारे द्वारा इलाज किया गया। और 3 दिन के इलाज के बाद बहुत अच्छी हो गई और सब खाना वगैरह करने लगी है। अभी आप पशुपालक कमल भाई बर्फा से जानते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ था इसको। ये कितने दिन पहले बीमार हुई थी? ये 7 दिन पहले बीमार हुई थी सर। अच्छा, बीच में इलाज करवाया? जी सर, करवाया था, 2-3 लोगों से इलाज करवाया था, पर उसमें फर्क नहीं पड़ा। फिर आपके द्वारा इंजेक्शन लगवाया गया 3, और उसके बाद सलाइन चढ़ाई गई तो ठीक हो गई। अच्छा, तो आपको तो अलग ही लग रहा होगा कि आंखें क्यों घुमा रहे हैं? हाँ, है ना, ऐसा कभी देखा था पहले आंखें घुमाते हुए? नहीं देखा सर। है ना, पहला केस ऐसा आंखें घुमा रही थी, चक्कर आ रहे थे और वो गिर रही थी। हाँ, इंजेक्शन लगाने कितने घंटे बाद अच्छी हो गई? 4 घंटे बाद अच्छी हो गई। 4 घंटे बाद अच्छी हो गई। चलो ठीक है, धन्यवाद।